नहीं होता है उतना दर्द। एक दिन अबू जहल एक रास्ते में खड़ा था, अपने यारों के साथ था। हुजूर की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा का गुजर हुआ। छोटी थी, उम्र शरीफ 6 बरस तकरीबन थी, गुजर के जा रही थी। अबू जहल ने हजरत फातिमा को देखा ना तो हुजूर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? हुजूर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कोई जुमला हुजूर के खिलाफ उसने कह दिया। हजरत फातिमा चूंकि बेटी थी, कानों तक आवाज आई, कदम रुक गए और आपने फरमाया चुप हो जा, तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया। अगर इसी जगह पर आमतौर पर हमारे लोगों में हुजूर का तो बेटा भी शान वाला, बेटी भी शान वाली, हाँ उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक तेरा मेरा मसला है, अगर बेटा हो बाप की बुराई हो तो सुन के गुजर जाया करता है कि यार चलो कोई बात नहीं, अपने मुंह से कह रहा है, कुछ टोक के झगड़ा क्यों बढ़ाया जाए, ये सोच के गुजर जाता है। लेकिन जब बेटियां सुनती हैं ना तो गुजरा नहीं करती हैं, बल्कि ठहर के जवाब दिया करती हैं। हजरत फातिमा ज़हरा ने सुना, कहती आपने फरमाया तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। इतना कहा ना अबू जहल आगे बढ़ा, उसने हजरत फातिमा ज़हरा के तमाचा लगाया। अल्लाह अकबर। जैसी हजरत सैयदा फातिमा के तमाचा लगा खातून जन्नत के, आप रोती हुई काशाने नबुव्वत पे आई हैं। मेरे हुजूर घर के अंदर चलवा करते। अल्लाह अकबर। सुनना जरा प्यारे, बाप अगर बेटी को गम में देखता है तब भी रो दिया करता है, बहुत ज्यादा खुश देखता है तब भी रो दिया करता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब हुआ करता है। यही वजह है कि अगर बेटियों को ससुराल में गालियां दी जाती हैं, बाप पूछे बेटी जिंदगी कैसे गुजर रही है, तब भी कहती है अब्बा बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर रोज ताने दे के टुकड़े खिलाए जाएं तब भी बेटी बाप से नहीं बताती है। गालियां पक करके खिलाया जाए तब भी बेटियां बाप से शिकायत नहीं करती। वजह ये होती है वो जानती है अगर मैंने इतना कह दिया, मेरे बाप तूने किसके हाथ में हाथ दिया था, जिस दिन से गई हूँ रोज गाली दे करके टुकड़े डालता है, रोज ताने दे करके खाना खिलाता है। आज के बाद मेरा बाप चैन से सो नहीं पाएगा। मेरे बाप के दिल में ये दर्द ऐसा बैठेगा कि वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाएगा। इसी वजह से बेटियां कभी बाप से राज नहीं बताया करती हैं, हर हाल में मुस्कुरा दिया करती हैं। देख नबी की बेटी है, हजरत फातिमा ने अंदर कदम रखा, मेरे हुजूर ने बेटी को देखा, चश्माने नबुव्वत बरसने लगी। फरमाया फातिमा खैर तो है, बेटी बता तो सही, बचपन से आज तक कई कई दिन का फाका हुआ लेकिन आंख में आंसू नहीं आए। ए बेटी राहों में कांटे पड़े लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं आए। दुश्मनों ने तुझे ताने दिए लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं आए। मेरी शहजादी बता तो सही, आज मेरी फातिमा की आंख में आंसू कैसे आ गया? मेरे हुजूर ने इतना कहा, बेटी हिचकी भर के रोई, बाप के सीने से सीना सैयदा ने लगाया, कहने लगी अब्बा जान अभी राह से गुजर रही थी कि वो जो आपका दुश्मन है आपको बुरा कह रहा था, मैंने उसको जवाब दिया, उसने मुझे तमाचा लगाया है। ओ हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, पूछो इन उलमाए कराम से, मेरे हुजूर पे पत्थर बरसाए गए लेकिन हुजूर को जलाल नहीं आया। कांटे बिछाए गए राहों में लेकिन जलाल नहीं आया। हुजूर के जख्म कांटों पत्थरों से आए लेकिन हुजूर को जलाल नहीं आया। हुजूर को मक्के से निकाला गया लेकिन जलाल नहीं आया। हुजूर पे रास्ते रोके गए लेकिन जलाल नहीं आया। कुआं खोदा गया लेकिन जलाल नहीं आया। लोगों ने गंदगी डाली लेकिन जलाल नहीं आया। लेकिन जब आप सैयदा फातिमा को अबू जहल ने तमाचा मारा है, हुजूर ने सुना है आज नबुव्वत का तेवर बदल चुका है, चेहरे पे सुर्खी आ गई है, आंखों में जलाल है। अल्लाह अकबर से जलाल आया है। आप कहते हैं जा बेटी अबू सुफियान के दरवाजे पे जा और उनसे जाके कह जो तेरे साथ हुआ है, और एक पैगाम मेरा भी दे देना। अबू सुफियान से कहना कि अबू जहल से जाके कहो मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज तक मैंने किसी के लिए बददुआ नहीं की है। आज मेरा दिल इतना टूटा है कि अगर वो माफी नहीं मांगेगा, आज मोहम्मद झोली फैला के उसके लिए बददुआ करना। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटी बेटी होती है, हुजूर को कभी जलाल नहीं आया, लेकिन जब बेटी के तमाचा लगाया आज नबुव्वत जलाल में। हाँ आज नबुव्वत जलाल में। खुदा की कसम, और पूछो इन उलमा से, हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में हजरत अबू सुफियान का नाम आता है। जी जी जो हुजूर की मुखालिफत के मास्टरमाइंड लोग थे, उनमें एक नाम हजरत अबू सुफियान का भी आता है।
सुने, गौर करें। लेकिन उन मास्टर माइंड लोगों में हजरत अबू सुफियान के अलावा खुदा ने किसी को कलमे की तौफीक नहीं दी, किसी को नहीं दी। और सिर्फ हजरत अबू सुफियान ही को ईमान की दौलत क्यों मिली? इसकी वजह में उलमाए इकराम, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन ने लिखा है। फरमाते हैं जब अबू जहल ने तमाचा मारा, इसकी वजह बता रहे हैं उलमा, तो हजरत फातिमा को हुजूर ने हजरत अबू सुफियान के पास भेजा। अब ईमान नहीं लाए थे, ज़हन में रखें ये बात। बहुत जमाने तक हुजूर का पीछा किया इन्होंने, बहुत जमाने तक, अब ईमान नहीं लाए। हुजूर ने फरमाया जा बेटी अबू सुफियान के पास, हजरत फातिमा आई है, अल्लाह अकबर, आंख में आंसू थे सैयदा के। अभी जुमला कुछ नहीं कहा, अबू सुफियान की निगाह पड़ गई, आगे बढ़े, बेटी समझ के सीने से लगाया, गोद में उठा के कहने लगे फातिमा बात क्या है? अब हजरत फातिमा ने पूरी बात बताई है। हजरत अबू सुफियान ने हजरत फातिमा को गोद में लिया और वक्त के फिरौन अबू जहल के दरवाजे पे गए, जाके दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहते हैं अबू सुफियान आया है। इतना सुना, दौड़ करके अबू जहल आया, दरवाजा खोला, जैसी दरवाजा खुला, अबू सुफियान की गोद में हजरत फातिमा ज़हरा मौजूद थी, गर्दन झुक गई। आपका जुमले सुनो, अबू सुफियान ने कहा था, सुन जालिम, हमारी दुश्मनी है तो मोहम्मद से है, हमारा मुकाबला है तो मोहम्मद से है। इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इस पे तूने हाथ किस लिए उठाया? क्या तुझे नहीं मालूम कि दुश्मनों में भी, दुश्मनी में भी बेटियों पे हाथ नहीं उठाया जाता है? मुखालफत के बावजूद भी बच्चों को नहीं सताया जाता। तुझे हया तक नहीं आई, तूने इस बच्ची पे हाथ कैसे उठा दिया? जब इतना अबू सुफियान ने कहा है, अबू जहल की गर्दन झुकी हुई है। अब हजरत अबू सुफियान कहते हैं, ए बेटी हाथ बढ़ा। अबू जहल के तमाचा लगा, अपना बदला ले ले। जब इतनी बात अबू सुफियान ने कही है, हजरत फातिमा ने एक निगाह अबू जहल के चेहरे पे डाली है, दूसरी निगाह अबू सुफियान के चेहरे पे डाली, और उसके बाद कहती है, चाचा जान, हमारे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, हमें तो हमारे बाप ने माफी देना सिखाया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती हमारे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया, हमें तो माफ करना सिखाया। जब इतनी बात कही, अबू सुफियान कहने लगे, जालिम देख, ये बेटी का हौसला है और तुझे हया नहीं आई, तूने इसके ऊपर हाथ उठाया। जब हजरत फातिमा ने मारने से इनकार किया, अब हजरत अबू सुफियान ने कलाई पकड़ी सैयदा की और अपने हाथ से तमाचा बनाया और अबू जहल के कान पे जोर का दिया। जब जोर से तमाचा पड़ा, सैयदा मुस्कुराने लग जाती है। हजरत फातिमा मुस्कुराई, अबू सुफियान लेकर के आए, हजरत फातिमा को दरवाजे पे छोड़ दिया। आपको याद होगा मैंने बताया था, जब हजरत फातिमा रोती हुई घर में आई है, तब भी हुजूर रो दिए थे, अब मुस्कुराती हुई आ रही है, तब भी हुजूर रो दिए हैं। बेटी को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा बता तो सही, क्या गुजरी क्या रहा? जब पूरा वाक़या अबू सुफियान का हजरत फातिमा ने अपने वालिद से बताया, मेरे हुजूर की खुशी में आंखों से आंसू छलक रहे थे। कहा चप्पा जान, मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन अबू सुफियान ने माफ नहीं किया था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के उसके मुंह पे तमाचा लगाया। इतना सुनना था, नबुव्वत की झोली फैल जाती है। हुजूर ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी को खुशी लौटाई है। मेरे मालिक, अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक इसको मोहम्मद की झोली में जगह ना मिल जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला। हाँ, हमने सिर्फ इतना सुन रखा है कि उमर मुराद नबी है। अगर उमर मुराद नबी है तो अबू सुफियान भी दुआए नबी है। ये जहन में बात रखना। अबू सुफियान को भी हुजूर ने मांगा, कहा था या अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना अबू सुफियान को जब तक इसे मेरे दामन में जगह न मिल जाए। बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। जितना दुख बेटियों को होता है उतना बेटों को, समझ रहे हैं ना मेरी बात? उतना बेटों को। हल्के क्यों बोल रहे हैं? क्या बेटियों का हक खा के बैठे हैं? ये डर के बेटों से नहीं बोल रहे। मैं इन बेटों से कहता हूं, अगर अब्बा कम तेज बोल जाए तो पूछना मत कि वहां बहुत बोल रहे। डरना नहीं। जितना दर्द बेटियों को होता उतना बेटों को नहीं होता। अल्लाह